आज का व्लॉग आप लोगों ने एंड तक क्लास में देखना। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ करूँगी कुछ दिल की बातें, कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो आप लोगों के मेरे साथ गुजरी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए आज का व्लॉग टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई रेसिपी कुछ भी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। हमेशा मैं आपके साथ किसी न किसी टॉपिक पर बात करती हूँ, लेकिन आज के व्लॉग में मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ करूँगी कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। कि हम अपनी खुशियाँ तो सबको बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है कि अपने दुख भी किसी को मत बताएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहे। वेलकम बैक टू माय सना मॉम व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, इसलिए पूरा एंड तक देखना। आज मौसम इतना अच्छा था, बहुत प्यारा था। कभी कभी दिल करता है ना इंसान का, मुझे पर्सनली ना जो इस तरह का मौसम है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मौसम बहुत ज़्यादा इस दिन प्यारा था, तो मैंने कहा दिल मेरा कर रहा था कहीं बाहर जाने को। तो मैं गली में निकली हूँ। मैंने कहा अक्सर मेरी फ्रेंड्स वगैरह निकलती हैं, वो मुझे आवाज़ देती, लेकिन मैं सिलाई में इतनी बिज़ी होती हूँ। वो मुझे अक्सर कहती भी हैं कि आप इतनी बिज़ी होती हैं, आप बाहर नहीं निकलती, बस सिलाई में ही आप घुसी रहती हैं। तो मैं जब मेरा दिल था, मैंने कहा इतना प्यारा मौसम हो गया, मैं बाहर जब निकली, मैंने जो ही डोर खोला अपना मेन, और जब मैंने बाहर वेदर देखा तो इतना खूबसूरत मौसम था, इतना प्यारा मौसम था। मैं बाहर निकली, बस गली में कोई भी नहीं था, बच्चे थे। तो फिर मैं घर अंदर आ गई। मैंने कहा चले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और चाय बनाई इतने मज़े की। फिर मौसम के साथ साथ इंजॉय किया। और थोड़ी देर बाद जब थी ना, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी बाहर, मुझे आवाज़ आई है मैं बाहर आई हूँ। मैंने उन सबको कहा कि यार मैं पहले आई थी बाहर तो आप लोग नहीं थे, और क्या नाम है, तो वो फिर सब कहती हैं आए चलते हैं। हमारे सामने ना थोड़ा सा आगे, जब मैं न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी। जब हमने प्लाट लिया था, फिर घर बनाया तो इतने घर नहीं थे। तो यहाँ पे सामने इतने, ये बिल्कुल हमारे ये सामने भी इतने खेत वगैरह थे। तो अभी हमारी मेन गलियाँ भी नहीं बनी, हमारे अंदर जो गलियाँ हैं ना सारी कच्ची हैं। तो कहने को तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी क्योंकि न्यू आबादी डेवलप हो रही है ना, तो इतने अभी ख़ास काम नहीं हुए। बहरहाल चले, गुजारा करना होता है, रहना होता है एक जगह पे। तो शुरू में मेरा यहाँ दिल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इतनी खामोशी होती थी और बिल्कुल मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दिल भी लगने लग गया। और अब यकीन करें, शोर वाली जगह नहीं पसंद होती है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सामने घर ही ना बने, ये इसी तरह रहे, जैसे गाँव का माहौल नहीं होता, सेम ऐसा ही ये जगह लगती है ना। तो फिर हम सारी फ्रेंड्स मिल के चली गई, और इतना खूबसूरत वेदर था ना, आप देखें ना कितनी प्यारी बादल थे, ब्लैक ब्लैक, और इतना मुझे मज़ा आया ना। कभी कभी इंसान को ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना चाहिए, इस तरह थोड़ा सा गैदरिंग में मैं कहती हूँ बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत अरसा जो है ना वो तन्हाई में गुजारा है। मैं जिस जगह रहती थी पहले, मैं फार्म हाउस साइड पे रहती थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना, मैंने व्लॉग बनाया, मैं गई थी तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ मैं रह कर आई हूँ, तो वहाँ पर भी ना कोई किसी के घर आना ना जाना। हस्बैंड की जॉब उधर थी, तो मजबूरी की वजह से मैं उधर रहती थी, और मैंने तन्हाई में इतना टाइम गुजारा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी सना पैदा हुई ना, और फर्स्ट सालगिरह सना की इस घर में हमने की, तो मेरी ज़िंदगी में यकीन माने फिर सुकून आ गया था, तन्हाई। लेकिन अब सोचती हूँ ना कि वो माहौल बहुत अच्छा था, तन्हाई वाला, सुकून वाला था ना, किसी का लेना ना देना। अब आके लाइफ जो है ना वो इस तरह हो गई है चेंज के, दिल करता है कि वो वाली लाइफ फिर आ जाए। तो उस टाइम मैं इतना रोती थी कि अकेलापन तन्हाई की वजह से। अच्छा, ये फिर मैं सना को लेने के लिए एकेडमी चली गई थी, और उसके बाद मैंने सिस्टर के घर जाना था। आज बहन के घर में जा रही हूँ, बड़ी बहन के घर पिंडी में। और उनकी सास की डेथ हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए कपड़े निकालूं। गाँव तो नहीं जा सकी मैं, क्योंकि उनका गांव बहुत दूर है। अभी मैंने कहा चले अपने और हस्बैंड के कपड़े निकालती हूँ। अभी वो गांव से वापस आए, तो उनके घर फातिहा के लिए जा रहे। मैंने कहा चले, मैं ड्रेस वगैरह प्रेस किए हुए थे रात को ही, तो मैंने निकाल लिए, और सना की भी निकाल रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है। मैंने कहा चले वो आए तो रेडी हूँ, और जुम्मे की नमाज के बाद इंशाल्लाह इरादा है जाने का। और ये जो है ये मेरा ड्रेस है, ये भी फ़राक बनी हुई है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरा ड्रेस है, और पहन के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और अभी मैं आपको उस तरह का ड्रेस दिखाती हूँ, उसने सुबह निकाल के रखा हुआ था कि मामा मैं
ये वाला पहनूंगी, ये उसका ड्रेस है और ये ईद पे मैंने उसका लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो नहीं शेयर की। ये देखिए, ये ऐसा बना हुआ है, ये लॉन का ड्रेस है और इसके ऊपर भी ये पैचेस वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह का मतलब आप घर में भी लॉन का सूट ला के, तो ये आजकल आपको मार्केट में इस तरह के पैच मिल जाते हैं, तो आप इस तरह लगा सकते। तो ये सना का ड्रेस है, तो उसने खुद ही निकाला था कि मैं मामा ये वाला पहनूंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और मैंने बहन के घर जाना था। मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर नहीं की थी। पिछले दिनों जो है ना, हमारे ख़ानदान में 3-4 फौतगियाँ हो चुकी हैं। तो जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, मुझे याद नहीं रहा, आपको शायद मैंने व्लॉग में शेयर किया नहीं किया, मेरे एक तो माइंड में से चीज़ें निकल जाती है। तो मेरी नंद भी फौत हो गई थी लास्ट टाइम। मेरे हस्बैंड जब पंजाब गए थे, मैंने आपको कहा था मेरी नंद बहुत ज़्यादा बीमार है, और मेरी नंद और अब्बू एक ही दिन उनकी वफ़ात हुई है। तो 3:30 बजे मेरे नंद की खबर आई है, फौत हो गई थी, और मेरे अब्बू उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, डॉक्टर ने मतलब जवाब दिया हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड और सना अकेले चले गए थे, मुझे नहीं लेके गए कि अब्बू की भी हालत ऐसी है, तो कुछ पता नहीं है आगे इतना सफ़र है, तो बीच में फंस जाए, ना मैं अपनी बहन का मुँह देख सकूँ ना आप अपने अब्बू का देख सके। तो मतलब हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी। और अभी फिर ये मेरी बहन की जो सास थी, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, इधर पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर ने उनको भी जवाब दिया हुआ था। तो ये फिर ऐसे हादसे हुए ना कि दिमाग बिल्कुल माफ़ हो गया कि आप लोगों को ये बताना ही मैं भूल गई थी। और उसी दिन भी यकीन माने हमारी 2 डेथ हुई है। मेरी बहन की सास फौत हुई, और उसी दिन एक और हमारी बहुत करीबी जानने वाली थी, उनकी भी डेथ हो गई। तो समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी मतलब ऐसे हालात पैदा हो गए थे। अच्छा, बहन के साथ फिर मैं गाँव नहीं गई, वो कोयटा के रहने वाले थे, उन्होंने दूर इतना सफ़र करना था, तो ना मैं इतना लंबा सफ़र कर सकती हूँ। आपको पता है मुझे मोरों का मसला, और हस्बैंड की भी तबीयत ऐसी थी, तो नहीं दूर सफ़र कर सकते। फिर बहन ने भी मना कर दिया था कि आप लोगों से इतना लंबा सफ़र नहीं होगा, और रात का सफ़र था, क्या पता हम किस तरह पहुँचते हैं, और कोयटा के हालात भी ऐसे हैं। तो फिर नहीं मैं जा सकी, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरी बहन वापस आई, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि अब तो ज़ाहिर बात है घर जाके बहनोई के साथ अफसोस करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग था। तो मैंने कहा चले रेडी होके, हस्बैंड से मैंने बात की, और फ्राइडे के बाद हमारा जुम्मे की नमाज़ के बाद प्रोग्राम बन गया था। और ये मेरी भांजी का सूट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ, ये उसने मुझे दिया था स्टिच करने के लिए। तो ये मुझे पर्सनली इतना पसंद आया था, मैंने अपने साथ लगाया ना, मुझे ये ऐसे प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी डिटेल शेयर करूँ। इसमें ना बड़ी स्लिम स्मार्ट लुक आती है इस तरह के प्रिंट्स में ना। अच्छा चले, बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखी है कि देखिए, कभी हमें होता है कि हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करते, हमें डर लगता है कि हमें नज़र ना लग जाए, क्योंकि हसद भी लोग होते हैं, हसद करने वाले लोग होते हैं। तो हमें कभी कभी डर लगता है कि हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ ना शेयर करें। लेकिन मेरा मानना है, यकीन माने, मैं कहती हूँ कि अपने दुख भी किसी के साथ शेयर ना किया करें। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है ना कि कुछ अर्सा पहले जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे 6-7 साल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसले थे। वो मसले भी क्यों थे, वो कभी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर करूँगी। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें, मैं फिर आपके साथ लाइव आऊँ। क्योंकि वो यूट्यूब के जो असूल होते हैं उसमें है कि 50 सब्सक्राइबर हो तो फिर आप लाइव आ सकते हैं। तो आप जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर करें, तो फिर मैं आपके साथ वो बात भी ज़रूर शेयर करूँगी डिटेल के साथ कि मैं इतना अरसा बीमार क्यों रही हूँ। और ये जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं डिप्रेशन में रही हूँ। अच्छा, तो लोग जो होते हैं ना, जब आप किसी को बताते हो ना कि आपके सर में भी दर्द है, मुझे नहीं पता था, मैं लोगों को ऐसे ट्रीट करती थी सामने के जैसे मैं खुद दिल की साफ़ हूँ ना, यकीन माने मैं अगले को भी ऐसे ही समझती थी। तो मैं हर तकलीफ़ दुख हर लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ शेयर करती थी। और मुझे कुछ अरसा मैं शेयर करती थी, मैं समझती थी ये मेरे बड़े हमदर्द है। वो मेरे मुँह पे ऐसे ही बनते थे कि जैसे ये मेरे बहुत हमदर्द हैं, मेरे लिए ऐसे अल्फाज वो बोलते थे। तो मैं कहती थी ये मेरे कितने हमदर्द हैं, इनको मेरा कितना एहसास है। आप यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे काफ़ी टाइम बाद जब एहसास हुआ, वही लोग जिनको वो बताते थे मेरी बातें, वही लोग आकर मुझे बताते थे कि फलाने ने तो आपके बारे में ये कमेंट्स राय दिए। मेरी फैमिली में एक ऐसा बंदा है जिसने मुझे ये बात बताई, और उसने मुझे समझाया कि प्लीज़ यार आप माइंड ना करना, ये ठीक है आपके अपने रिश्ते, करीबी रिश्ते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप उनको अपने दुख मत बताया करिए, आपके दुख पर भी हंसते हैं।
और कुछ टाइम बाद मैंने अपने कानों से भी जब कुछ अल्फाज ऐसे अपने लिए सुने, तो अब मैंने एहतियात करना शुरू कर दिया। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये टारगेट बना लिया कि मैं अब किसी को भी अपनी तकलीफ़ नहीं बताऊंगी। आप यकीन करें, मैं अब लोगों को नहीं बताती। मेरे सर में भी दर्द हो, मैं किसी को नहीं बताती कि मेरे सर में दर्द है, क्योंकि ये दुनिया है ना, अगर आप इसको अपने दुख बताती है आप पर हंसती है। और मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ही सीन था। मैं जब भी किसी को कोई तकलीफ़ बताती थी, मैं अपनी परेशानी अगले से शेयर करती थी कि मुझे कोई अच्छा मशवरा देगा, लेकिन बाद में वही लोग मेरे पीछे बातें करते थे, मेरे पर हंसते थे, कहते थे इसके पर अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह की पकड़ में है, ये गुनाहगार है, पता नहीं क्यों इसके साथ ही मसले लगे रहते हैं, ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, ये तो कोई अल्लाह की अज़ाब है। मैंने इवन घर भी बनाया, मेरे घर पे भी इतनी लोगों ने बातें की हैं कि इसने देखो घर बना लिया है, ये ऐसे। मेरे हस्बैंड के पीछे इतनी बातें हुई हैं कि ये इसने घर बना लिया है। मतलब खुशियाँ तो चलो समझ आती कि लोग उससे जेलसपन दिखाते हैं, हसद करते हैं, लेकिन दुख भी आप किसी को बताओ तो वो भी आपके पीछे बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज मैंने अपने लिए सुने। मैं यकीन माने यूट्यूब पे नहीं आपको लोगों को बता सकती। तो ऐसे ऐसे अल्फाज मैंने सुने, मुझे रोना आता था और वही बातें मुझे डिप्रेशन में ले गई थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को ना बहुत चेंज कर लिया, मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया, मैंने अपने अल्लाह से लो लगा लिए। यकीन करें, मैं अब अपने दुख अल्लाह को बताती हूँ। क्यों इंसान जो है ना ये भूल जाता है कि जब रब की ज़ात मौजूद है, रब की ज़ात ही आपको वो तकलीफ़ देता है, तो दुख तकलीफ़ वो आपको देता है, वो आपको दुख तकलीफ़ से निकालता है भी। आप उसको पुकारो तो सही सच्चे दिल से। अब मैं अपने गिले शिकवे जो भी होते हैं, मेरी दुख तकलीफ़, मैं अपने अल्लाह से गिला करती हूँ, अल्लाह को बताती हूँ। मेरा अल्लाह मेरी सुनता है और अल्लाह मुझे उस चीज़ों से निकाल भी लेता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान आजमाइशों में है, उसके ऊपर तकलीफ़ें हैं तो वो अल्लाह का गुनाहगार होता है, ये बात नहीं होती है। वो अल्लाह के करीब होता है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। अल्लाह को उसके आंसू पसंद होते हैं, इसलिए अल्लाह उसको तकलीफ़ देता है ताकि वो मुझे याद रखे। और मैं कहती हूँ मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं अपने अल्लाह को याद करती हूँ। यकीन माने मुझे अब इतना सुकून आता है, मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया। मैं अपने अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह से अपने दुख दर्द शेयर करती हूँ। दुनिया से मत किया करिए, आप पर हंसती है। तो आइंदा के बाद आप लोग भी ये तहिया कर लो, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इस तरह के एक्सपीरियंस से गुज़रे, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और बस अपने अल्लाह से लो लगा लिया करें, अल्लाह को बताया करें, लोगों को मत बताया करें। अच्छा, ये मैं फिर भाई के घर चली गई थी और मौसम इतना अच्छा था, तो भाई ने समोसे ले आए थे और वापसी पे घर आ गई थी। जब घर आई हूँ तो सना ने नूडल्स बनाए हस्बे मामूल, मामा मुझे भूख लगी है, तो वो अपनी भूख ऐसे मिटाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आए। अगर पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर करना। और पिछले व्लॉग पे जितना आपने प्यार दिखाया, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।